हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है 69 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 6 महीने के अंतर्गत 15 लाख रोजगार देने की बात की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और गाइस साथ ही साथ PCS 2020 के अंतर्गत 3 दिन में ही आवेदन जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा है। टोटल 65,000 पंजीकरण हो चुके हैं। वहीं गाइस यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड अब लॉकडाउन के बाद कॉपियाँ चेक होंगी। वहीं SC/ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्णय आया हुआ है। गाइस सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे हम उन्नत शिक्षक भर्ती के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट के थ्रू आउट एक यहाँ पे डिटेल आई हुई है। और यहाँ पे दिया गया है गाइज़ कि अदालतों में अंतरिम आदेश अब 10 मई तक बढ़ें। और गाइज़ यहाँ पे जो आदेश जो है 10 मई तक बढ़ने का यहाँ पे सीधे से लॉजिक है कि जो कोर्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में चलेंगी और कुछ चीज़ों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड भी कर दिया गया है। गाइज़ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि इसमें डिटेल्स में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे आप उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी परेशान हैं। और इसमें एक चीज़ दी गई है कि 10 मई तक के लिए ये अंतरिम आदेश जो है वो बढ़ा दिया गया है। और लेकिन गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि खंडपीठ ने ये भी कहा है कि जो भी आदेश अगले आदेश तक निर्भर हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और गाइज़ आपको बताते चले कि 69 शिक्षक भर्ती की बात जो है यहाँ पे लखनऊ खंडपीठ के थ्रू आउट एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि कौन से ऑर्डर पब्लिकली किए जाएंगे और किन पे सुनवाइयाँ होंगी। तो गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो नोटिफिकेशन आने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या उसमें 69 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो पब्लिकली होने को लेकर उसमें शामिल किया जाता है या फिर 10 तारीख तक इसे बढ़ाया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और उसके बाद डिटेल्स क्लियर होंगे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें लिख के आती हैं कोर्ट के थ्रू आउट। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे दिया गया है कि ये चीज़ें जो है 10 मई तक का जो यहाँ पे अंतरिम आदेश देकर इसे बढ़ा दिया गया है। खंडपीठ ने ये भी कहा है कि जो आदेश अगले आदेश तक निर्भर हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो गाइज़ बिल्कुल से आपको अभी रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर नोटिफिकेशन में ये डिटेल्स होंगी तो बिल्कुल से गाइज़ बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपका ऑर्डर फिर पब्लिकली होने के जल्दी चांसेस होंगे। तो गाइज़ 10 मई के पहले भी आपका ऑर्डर पब्लिकली होने के चांसेस बन रहे हैं। वहीं गाइज़ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गाइज़ यहाँ पे मुख्यमंत्री ने 15 लाख रोज़गार देने की तैयारी करने की बात की है। और यहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के थ्रू आउट उन्होंने सीधे से ये चीज़ें क्लियर करी हैं। गाइज़ उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 3 से 6 महीने में यहाँ पे एक बहुत ही ठोस कार्य योजना बनाई जाए और इसके लिए विभाग अपनी योजना जो है वो 1 हफ्ते में पेश करे। तो गाइज़ इस तरह से 15 लाख रोज़गार देने की तैयारी है यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत। और ये 3 से 6 महीने के अंतर्गत ये कार्रवाई कंप्लीट करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अधिकारियों को 1 हफ्ते में ये पूरी कार्य योजना पेश करनी होगी। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी बात है और आपको यहाँ पे अच्छी खासी नौकरियाँ फिर देखने को मिलने वाली हैं, वो भी 3 से 6 महीने के अंतर्गत। तो गाइज़ आपको बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे अगर नौकरियाँ दी जाएंगी तो उसमें आप बिल्कुल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और विदिन 3 to 6 मंथ्स काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे कोरोना वायरस की प्रॉब्लम की वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जो जॉब वगैरह हैं वो बिल्कुल से पेंडिंग में रहें, लेकिन नहीं गाइज़, यहाँ पे सरकार के उठाए गए कदम के अकॉर्डिंग ये चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे आपकी जॉब के लिए क्रिटिकलिटी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। और गाइज़ इससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दी भी गई हैं। वहीं गाइज़ नेक्स्ट अपडेट जो है वो TGT प्लेसमेंट को लेकर दिया गया है। यहाँ पे दिया है कि फंसा TGT प्रवक्ता का प्लेसमेंट। यहाँ पे गाइज़ क्रिटिकलिटी क्या है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT प्रवक्ता के पद पर चुने गए 800 से अधिक चयनित शिक्षकों का प्लेसमेंट फंस गया है। चयन बोर्ड की ओर से इन पदों का परिणाम जनवरी के बाद घोषित किया गया और रिजल्ट जारी होने के बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद चयनित शिक्षकों को प्लेसमेंट नहीं मिल सका। वहीं 24 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद चयन बोर्ड की ओर से TGT एवं प्रवक्ता 2016 के लिए चल रहा साक्षात्कार रोक दिया गया था। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT 2011 एवं प्रवक्ता 2011 के साक्षात्कार के बाद रिजल्ट फरवरी मार्च में घोषित किया गया। और इसमें 2011 TGT कला और अंग्रेजी, संगीत, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, गणित, उर्दू, गृह विज्ञान और गाइज़ वाणिज्य एवं कृषि विकास विषय के परिणाम में
874 पदों पर अंतिम चयन पूरा हो गया है। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू हो जाने से प्लेसमेंट ठप हो गया और चयन बोर्ड की ओर से मार्च में ही टीजीटी 2016 कृषि वाणिज्य एवं गणित का संशोधित पैनल जारी किया गया। आयोग की ओर से 18 मार्च को प्रवक्ता के 10 विषय का संशोधित पैनल जारी किया गया। फरवरी मार्च में जारी होने वाले परिणाम के बाद चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इन शिक्षकों के चयन की सूचना संबंधित विद्यालयों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और चयनित शिक्षकों को कोरोना का असर कम होने के बाद लॉकडाउन उठाए जाने का इंतज़ार है। तो गाइस यहाँ पे ये क्रिटिकलिटी देखने को मिल रही है कोरोना की वजह से कि यहाँ पे टीजीटी प्रवक्ता का प्लेसमेंट बिल्कुल से रुका हुआ है। सो गाइस इससे रिलेटेड जो भी आगे अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइज़ यहाँ पे पीसीएस 2020 के अंतर्गत जो आपका प्री एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंतर्गत रिकॉर्ड पंजीकरण देखने को मिला है। गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदन हुए हैं, हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा इसको लेकर विरोध भी किया गया कि अभी साइबर कैफ़े बिल्कुल से खुल नहीं रहे हैं और कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। लेकिन गाइज़ इन क्रिटिकलिटीज़ के बावजूद भी रिकॉर्ड स्तर पे पंजीकरण हुए हैं। यहाँ पे गाइज़ जो पंजीकरण हुए हैं वो बिल्कुल से 21 अप्रैल से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था और महज 3 दिनों में यानी यहाँ पे 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक 65,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कर लिया, जबकि 25,000 फॉर्म भरकर सबमिट भी कर दिए गए हैं। तो गाइज़ इस तरह से काफ़ी रिकॉर्ड स्तर पे यहाँ पे फॉर्म फिलअप होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल 3 दिन के अंदर यहाँ पे 65,000 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। तो गाइज़ इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। और नेक्स्ट अपडेट है गाइज़, ये गाइज़ यूपी बोर्ड के अंतर्गत कॉपी चेक करने को लेकर है। गाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही है। हालांकि ये चीज़ कहा गया था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से कॉपियाँ चेक होंगी और ये आपके उप मुख्यमंत्री के थ्रू आउट ये गाइडलाइन दी गई थी। लेकिन गाइज़ यहाँ पे शिक्षक जिनको कॉपियाँ चेक करनी है उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कॉपियाँ इतनी सारी चेक करना उनके लिए चैलेंजिंग लग रहा था। तो गाइज़ इसके मद्देनज़र ये कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यूपी बोर्ड की कॉपियाँ चेक करने में टाइम लगने वाला है, क्योंकि गाइज़ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जहाँ तक ये कॉपी चेक होकर रिज़ल्ट आने तक का जो प्रोसेस है गाइज़ वो जून तक पहुंच सकता है, मिड जून तक पहुंच सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे जब तक ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है कम नहीं होता तब तक आपको क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे बात करें तो कोरोना की वजह से केसेस जो हैं, कोरोना से रिलेटेड केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और गाइज़ जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होती हैं आपको ये क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिलेगी। तो गाइज़ अभी यूपी बोर्ड की कॉपियाँ चेक होने में समय लगने वाला है। गाइज़ इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी भी गई हैं। और नेक्स्ट अपडेट है गाइज़, वहीं गाइज़ नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे SC/ST कोटे में लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत। और गाइज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आया है SC/ST को लेकर, जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है आरक्षण में लागू करने का, उसको लेकर। यहाँ पे गाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। गाइज़ यहाँ पे काफ़ी अहम फैसला आया हुआ है उच्चतम न्यायालय से, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे SC/ST के अंतर्गत भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जिन्हें ज़रूरत है उसकी। यहाँ पे जो कोर्ट का डिसीज़न है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइज़ यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि सरकार यहाँ पे SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करे। जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़े या धनी हो चुके हैं उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता। इस वर्ग की वजह से ज़रूरतमंद गरीब तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पे गाइज़ यहाँ पे ये डिसीज़न क्यों आया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पीठ ने ये टिप्पणियाँ अनुसूचित क्षेत्रों में ST वर्ग को 100% आरक्षण देने के आंध्र प्रदेश के फैसले को रद्द करते हुए दिया गया है गाइज़। और यहाँ पे जस्टिस जो है अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने कहा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षित जातियों की सूची बनाते हैं। ये सूची इतनी पवित्र और अपरिवर्तनीय नहीं है। कल्याण के उपायों की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए ताकि बदलते समाज और आर्थिक हालात में इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। तो गाइज़ इस तरह से वहीं गाइज़ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, 70 वर्ष से फ़ायदा धनी वर्ग समेट रहा। और इसको लेकर डिटेल दिया गया है कि पीठ ने यह कहा कि आरक्षित वर्ग में ही इसे लेकर काफ़ी बेचैनी है कि 70 वर्ष से आरक्षण का फ़ायदा धनी वर्ग ही समेट रहा है। और हम इससे सहमत हैं कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इसकी समीक्षा करे और इसकी समीक्षा करे। और साथ ही साथ इससे पूर्व की बात करें गाइज़ तो इसके पूर्व भी
2018 में जस्टिस दीपक मिश्र जी जो थे वो संविधान पीठ जो जर्नैल सिंह फैसला था उसमें ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं। तो गाइस ये पहले भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है SC ST वर्ग के अंतर्गत, उनमें ही ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटी बनी हुई है। वो भी चाहते हैं कि इसमें क्रीमी लेयर लाया जाए और जिन्हें इसका लाभ मिल चुका है उन्हें इस श्रृंखला से बाहर किया जाए। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से हम यहाँ पे SC ST के अंतर्गत जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में है उनके लिए एक अच्छा कदम सरकार उठा सकती है। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कोर्ट के थ्रू आउट आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, और जहाँ तक है गाइज़ कुछ पॉजिटिव रहने के चांसेस है। और गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।